हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। देखो, ह्यूमर मिल बड़ा रेगुलरली आने लग गया और लोगों को बहुत स्वाद भी आता है इसके अंदर। पहले यार जय हिंद बोल देते हैं। जय हिंद ना बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। ये लोग ना लड़ना झगड़ना भूल जाते हैं टॉपिक्स के ऊपर, वो जय हिंद लिख देते हैं। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यूनिटी हो जाती है उससे। एनीवेज, कमिंग बैक टू ह्यूमर मिल, तो बड़ा अच्छा चल रहा था। 140th एपिसोड आप देखोगे ना, 141st है। तो उसमें मैंने बोला यार रेगुलरली आ रहा है, मैं और रेगुलर हो जाऊँगा इसके अंदर। ऐसा जिंक्स लगाना कि ऑलमोस्ट हफ्ते डेढ़ हफ्ते का गैप पड़ गया। और खैर रिव्यूज़ भी मेरे कम हो गए, मूवी शूवी इंटरनेशनल पे तो बहुत ही कम हो गए। और मुझे इतनी गिल्ट हो रही है ना, मैंने अलग से एक चैनल भी बनाया है कि वहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल कंटेंट होगा और मैं आपको परोस के भी कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो मतलब गलत बात है ये। तो कोशिश करूँगा यार रेगुलर होने की। अगर नहीं हो पा रहा होगा तो एकदम घर की बात है, सॉरी बोल के सब कुछ इधर ही करना पड़ेगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। क्योंकि माइंडसेट अलग अलग होता है जब आप वो कंटेंट देख रहे होते हैं इंटरनेशनल और ये हिंदी देसी थोड़ा कंटेंट, जो जहाँ पर फ्लेवर कुछ ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बारे में, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, मेकर्स के बारे में, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा डीपर नॉलेज होती है। वहाँ पर आप क्लेम्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा बातें करते हो। एनीवेज, टॉपिक है 12, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी ख़त्म हो जाए। ये यूजली तो 20-20 मिनट के वीडियो हो जाते हैं। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता दूंगा भाई। देखो, बहुत से लोगों को बहुत सारे स्ट्राइक्स आ रहे हैं, सब लोग रोना रप्पा भी कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मेरा बड़ा सिंपल सा व्यू पॉइंट है। मेरे को कुछ लोग जो इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, आपको भी अगर कनेक्ट करना है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। देखो, बड़ा सिंपल है कि बहुत टाइम से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जो वोकैबलरी होती है ना, ये इंसान के मन के अंदर घुसती है। चाहे आप और मैं बात कर रहे हो, चाहे कोई तीसरा बंदा सुन रहा हो, तो आप बोलो कि मैं आपको ना फीडबैक देना चाहता हूँ। आपके ना मूवी में 4 चीज़ों की प्रॉब्लम है। आपके एक पिक्चर में आता है और एक बंदा 1900 करोड़ को लोगों को मार के चला जाता है। अब आपने थोड़ी चालाकी करी कि अब इसको हाइड करने के लिए कि मारेगा तो सही, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको भगवान का एक रूप दिखा दिया। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक है। लेकिन मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को डीमीन नहीं किया। मैंने बोला ये इम्प्रूव कर लो। और ये फ्यूचरिस्टिक बात हो जाती है, पुराने गड्ढे खोदने वाली बात नहीं होती है। अब ये किसी को चुभ सकती है, लेकिन कोई मुंह बना के नहीं बैठेगा इस बात पे, ठीक है, कि इसका ओपिनियन होगा शायद ये शायद आदमी या तो पागल होगा, पता नहीं क्या बोल रहा है, हमें तो अच्छी लग रही है, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोगों को ये स्ट्राइक स्ट्रोक आ रहे हैं, ये सिर्फ स्ट्राइक इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि 2 इमेज यूज़ हो गई या 4 सेकंड का कोई क्लिप यूज़ हो गया तो उस वजह से रोना रप्पा। ये रोना रप्पा बड़े सालों का जो इकट्ठा हुआ सामान है ना, वो है। और उसके बाद उसके ऊपर एक तहमत लगा दी जाती है कि ना पता क्या हुआ है कि ना हमारा फीडबैक भी कोई नहीं ले रहा है, हमसे नाराज़ हैं, ये तो इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, हमने कभी किसी से कोई पैसे भी नहीं लिए हैं रिव्यू डालने के। ये सब नोना बच्चा बनने के खेल हैं। बट एनीवेज, अभी हम चलते हैं पहली ही पिक्चर के ऊपर, कंतारा चैप्टर 1। पता नहीं मैंने ये पॉइंट डिस्कस भी क्यों किया। एनीवेज, कंतारा चैप्टर 1। देखो, कंतारा चैप्टर 1 का एक बहुत ही शानदार सा पोस्ट आया है कि भाई 1000 साल पहले की कहानी होगी। इसके अंदर दिखाई जाएगी ऋषभ शेट्टी जो होंगे भाग रहे होंगे और पीछे 1000 जने जो हैं पीछे भाग रहे होंगे और उनको पकड़ेंगे। 1000 या 100 जने भाग रहे होंगे और फिर बहुत ही इंटेंस सा एक एक्शन सीक्वेंस आएगा। वाह, मज़ा आ गया। तो इससे मेरी जो थिंकिंग है ना और स्ट्रांग हो जाती है कि जब कभी भी आप भगवान का एक रूपांतर ज़्यादातर साउथ मूवीज़ में देखोगे जहाँ गॉड का रेफरेंस पॉइंट है, गॉडली पिक्चर नहीं है। अगर गॉडली वाली जो पिक्चर होती है जैसे महाअवतार नरसिम्हा, वहाँ तो गॉड ही हैं, तो वहाँ तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है समझने के लिए। लेकिन जहाँ पर ये हो जाता है कि नहीं मेरे पीछे गॉड का आशीर्वाद है, या फिर मैं खुद ही डेमी गॉड बन गया हूँ, या फिर मेरे अंदर कोई डेमी गॉड की आत्मा आ गई है, ऐसा कुछ प्रवेश हो गया, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। या फिर मेरे को हनुमान को लेके भी काफ़ी ज़्यादा जो मूवी आई थी उसको क्रिटिसिज्म था कि भाई एंड में आप अल्टीमेटली सिर्फ दिखाते हो भगवान की शक्ति घूसे मारने की। तो वो ना भी दिखाओ तो चलेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली तो घूसे ही मार रहे थे इतने साल से, तो फिर से घूसे मार रहे हो, ठीक है। वो थोड़ा म्यूज़िक वैसा हो जाता है बैकग्राउंड, आप भी, मैं भी मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कई बार, क्या ही देख लिया। तो प्रेजेंटेशन और जो स्क्रीन प्ले वो सॉलिड होने की वजह से जो बैकग्राउंड में सार है वो चेंज नहीं होता है। बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते। 99.99% गाली देंगे आज कि भाई तुम्हें तो समझ ही नहीं आया, इतनी अच्छी पिक्चर तो थी कंतारा। बट नहीं यार, मेरे से कनेक्ट नहीं हुई। मैं रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर आपको एंटरटेन करी आपके साथ तो सही जुड़ती है, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ नहीं जुड़ती है, क्योंकि मेरे को बड़ा क्लियर है कि मेरे अंदर भगवान, डेमी गॉड या फिर कोई भी भगवान की तरफ मेरे को आशीर्वाद तक, या फिर मेरे को कोई एक्टिविटी करनी है वहाँ का, सिर्फ जैसे कहते हैं अच्छी ब्लेसिंग्स भी तभी मिलेंगी कि जब मैंने कोई ढंग का कर्म किया होगा।
विदाउट कर्म बीज मिल गया तो मैं सुपरमैन बन गया, मैं हनुमान जी की शक्ति लेने लग गया, या फिर मेरे पापा जो थे वो कोई थे कंटारा में जैसे था तो मुझे भी मिल गया, वैसे मैं शराबी कबाबी था, मैं जुआ भी खेलता था, मैं कोई काम भी नहीं करता था। तो ये होता ही नहीं है। व्हाट हु इज़ अ डेमी गॉड? डेमी गॉड इज़ टेक्निकली अ सन ऑफ गॉड ओनली ना। ठीक है, तो एनीवेज, तो ये मेरा विचार है, ये आपको ज़रूरी नहीं है इससे एग्री करना है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है, और आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि एक अंतारा में जिस तरीके की पुअर मार्केटिंग लोग कर रहे हैं वैसा ना हो। जब ऋषभ शेट्टी खुद करें, बाई चांस ये वीडियो देख लें, तो वो जो ट्रू सार होता है भगवान का वो सामने आए। और बहुत सी पिक्चरें हैं, अभी यार आगे हम एक और पिक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर मुझे सार बहुत अच्छा लगा था, अखंडा। अब अखंडा कहने के लिए तो उस इंसान की पिक्चर है एनबीके की जिनकी पिक्चरें सारी ओवर द टॉप होती है, पर मुझे ये पिक्चर नहीं लगी थी ओवर द टॉप, बिकॉज इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि जो हम अपनी हिस्ट्री में मानते हुए आए हैं कि जो अघोरी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो हमेशा से एक अजीब सी अननोन सीक्रेट सोसाइटी और एक अननोन शक्ति के अंदर रहे हैं। वो जो शक्ति है जब वो प्रकट होती है और उसके अंदर डायरेक्ट भगवान का आशीर्वाद होता है, और कई ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो आपने उस चीज़ को आज के मॉडर्न टाइम के अंदर दिखा दिया। कार्तिकेय बहुत अच्छी पिक्चर थी जिसके अंदर लास्ट हमने फेदर की खोज दिखाई थी, वो बहुत अच्छी पिक्चर लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि साउथ की मूवी है तो मैं क्रिटिसाइज़ ही करता हूँ, इतनी तारीफ़ें करी हैं मैंने, अल्लू अर्जुन की इतनी पिक्चरों की तारीफ़ें करी है। मेरे तो चैनल में इतने सारे व्यूज़ आ गए थे, 25-30 हज़ार व्यूज़ आने शुरू हो गए एक एक वीडियो के ऊपर, जब अल्लाह वेंकुटा मोरू हिंदी में नहीं रिलीज़ हुई थी। तो वो अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छी फैमिली पिक्चर बनाई थी। लेकिन आजकल जो ये ट्रेंड चल गया ना कि सिर्फ भगवान की पिक्चरें बनाओ, तो ये अभी आगे और डिस्कस करेंगे, और भी भगवान की पिक्चरें आती जा रही हैं। पहले फाइटिंग पिक्चरें आती गई, फिर फाइटिंग पिक्चरों को कैसे जस्टिफाई करें तो भगवान आने शुरू हो गए, फिर सिर्फ भगवान ही आने शुरू हो गए हैं अब इसके बाद मेरे ख्याल से लोग बोर हो जाएंगे। अभी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा गैप होके करते हो तो फिर नहीं होते बोर। अभी माँ अवतार आई, वो अच्छी स्पिरिटेड मूवी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। मेरे चैनल पे पता नहीं जितने दिन भी मैंने उसको कवर किया, 40 दिन तारीफ़ हुई है उसकी। जॉली LLB 3 का ट्रेलर आ गया है, और जो इसका डायलॉग है वो आपके मन में काफ़ी भाएगा, कम हो ना हो पर पेमेंट हमें पूरी चाहिए, तो ये अरशद वारसी बोलते हैं, और यही सिर्फ अच्छा लगा मुझे डायलॉग। और जो अगर मैं बोलूँ कुछ अच्छा लगा तो मुझे अक्षय कुमार के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे वर्सेस लेट्स से अरशद वारसी। लेकिन अरशद वारसी की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी लगी मुझे, जितना भी उनको स्क्रीन टाइम यहाँ पर मिला है। मेन हीरो ऑफ कोर्स अक्षय कुमार है, लेकिन डायलॉग्स के अंदर ऐसा नहीं है कि अपर हैंड हमेशा अक्षय कुमार का ही है, तो वो अगर कोई खिंचातानी करनी है तो इक्वल स्टेटस रखा गया, जो कि जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर हम ये बात करें कि आज की डेट में मार्केट वैल्यू में दोनों के में अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, फीस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट जो होता है वो सिक्योर होता है, और वो सिक्योर आर्टिस्ट की निशानी होती है तू मेरे को बोल ले बेटा, मैं भी अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने डायलॉग डिलीवरी से किसी न किसी को इम्प्रेस करूँगा, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को लोग रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो आई फाउंड दैट पार्ट ऑफ द ट्रेलर वेरी नाइस। अगर मैं ये बात करूँ कि इसके अंदर कितनी हंसी आई या फिर क्या हुआ, तो मुझे लगता है इसका स्केल बढ़ गया हुआ है और इसको थोड़ा फिल्मी टचअप दे दिया गया है। थोड़ा रियलिस्टिक उतनी नहीं लगती जितनी पहली पार्ट लगी थी। 2 में ऑलरेडी थोड़ा सा डिग्रेशन था जिसमें अक्षय कुमार आए थे, ठीक थी पिक्चर, लेकिन वो इतनी रियलिस्टिक नहीं थी, वो सटायर के जोन में नहीं जाती थी। ठीक है, अब ये वाली पिक्चर भी जो है ये सटायर के जोन में लग नहीं रही है अभी फ़िलहाल के लिए, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ट्रेलर सोटो से। बट इसकी लेगेसी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि लोग दिखेंगे इसको। इनको एक डायलॉग प्रोमो या फिर कुछ इस तरीके का कुछ निकालना चाहिए जिससे लोगों का इंटरेस्ट वापस जागे। शायद ये इसलिए भी नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ये सारा कोर्ट रूम ड्रामा है, और वहाँ के जो अच्छे ग्लिम्स हैं अगर अभी दे दिए तो फिर लोगों का मज़ा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। ये पॉइंट हो सकता है कि ये ट्रेलर इस तरीके से क्यों काटा गया। अगर ऐसा काटना था तो मेरा विचार ये है कि ये 3 मिनट लंबा नहीं होना चाहिए था, इसको 2 मिनट में ही रहने देना चाहिए था। इतना लंबा ट्रेलर नहीं होना चाहिए था जिससे लोगों को थोड़ा सा डीरेल होने का मौका मिल जाए। अब आगे चलते हैं, आगे हम सनी देओल साहब की बात करेंगे। सनी देओल साहब जो हैं कोल किंग बन रहे हैं, और गदर 3 की भी बातें हो रही हैं, ये अनिल शर्मा साहब के साथ ही हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों की पिक्चरें जब साथ में आती हैं एक दूसरे को समझते हैं। सनी देओल को अगर हिंदी सिनेमा में कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाए वो यही कर पाए हैं। तो कोल किंग से नाम सुन के ना मुझे देखो हर एक को KGF याद आता है और वो काली पिक्चर याद आती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि थोड़ी ब्राइट एंड पेपी पिक्चर होती है अनिल शर्मा की, तो यहाँ कोल किंग का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसको लेके मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है। फिर मुझे ये भी एक्साइटमेंट है कि जो यश है बहुत ही स्टाइलिश तरीके का एक्टर है, बहुत अच्छा हिंदी में कमांड है, काफ़ी बेटर है बाकी साउथ के एक्टर से जो सिर्फ स्लो मोशन की ज़िंदगी जी रहे हैं।
बट एट द सेम टाइम ही इज़ नॉट लाइक अ फाइनेस्ट एक्टर के हमने देखा, उससे बेटर बेटर एक्टर हैं। ये स्वैग में आपकी तरफ इतना मैग्नेट आ जाता है, जैसे हिंदी सिनेमा में बोले कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट नहीं बट स्वैग से भरा हुआ सलमान खान, तो समझ लियो उस जोन में। लेकिन मेरी नज़र में एटलीस्ट सनी देओल जो है वो एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट हैं। तो अगर वो एक नेगेटिव या एंटी टाइप का रोल करते हैं यहाँ पर, या कंप्लीट हीरो वाला रोल करते हैं, तो वो क्या डायमेंशन आएगी वो मैं देखना चाहूँगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इसके अंदर हीरो बने, मैं चाहता हूँ कोई एक ग्रे शेड का कैरेक्टर वो करें, तो मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि आई थिंक ही कैन पुल इट ऑफ वेरी नाइसली। ठीक है, अब अभिषेक बच्चन भी आ रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव शेड के अंदर ही हैं सुना है, ये किंग के अंदर, और इसके लिए उन्होंने अपना टमी वमी का पूरा फैट हटा दिया, अच्छा लगा देख के। थोड़ी मसल्स भी बनानी है, लीन मसल, ऐसा नहीं कि बल्क अप कर लिया है, तो अच्छा लग रहा है। जो इंटरनेट पे पिक्चरें वायरल हुई हैं, अगर वही लुक उनकी पिक्चर के अंदर भी हुई तो इस तरीके की लुक के जोन में वो जब उनकी पिक्चरें बीच में एक मैं एक तो है कौन सी थी वो पिक्चर, भूल गया मैं, बताना ज़रा। तो वो जो पिक्चर थी उस जोन में वो लग रहे हैं, इज़ लुकिंग मच यंगर, मच फिटर, एनर्जेटिक। मतलब बॉडी जब लीन होती है तो वैसे भी बॉडी के अंदर एक अलग की एजिलिटी आ जाती है, तो वो सब दिख रहा है उनके यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, तो अगर ये होगा तो पब्लिक भी जो है मतलब खिंची चली आएगी। सो नेक्स्ट इज़ जो मैं आपको बोल रहा था कि बार बार जो है ना वो माइथोलॉजी के ऊपर पिक्चर बन रही है। बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि यार तुम तो सूडो हो, तुम तो ये हो, तुम क्यों मना कर रहे हो पिक्चर बनाने के लिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, थोड़ा ओवरडोज हो जाएगा, आपको ही पसंद आना बंद हो जाएगा, और ये फिर ये जॉनर ही किल हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। वायुपुत्र नाम की कोई वामसी साहब प्रेजेंट कर रहे हैं एक और पिक्चर, जो 2026 के दशहरा पे रिलीज़ होगी। बहुत ही अच्छा पोस्टर आया है, आप देखोगे तो बैक शॉट ऑफ हनुमान जी है, जो फ्रंट शॉट ऑफ जहाँ पर लिखा हुआ आता है वायुपुत्र, बहुत अच्छे गोल्डन मोटिव से लिखा हुआ है। देख के एक बार हाथ मेरा क्या गया था माइक वह करने का मन करता है, और बहुत अच्छे तरीके से लगता है कि यार कर दूँ, जय करूँ, वो है। लेकिन मुझे लगता है कि यार बैक टू बैक अगर आएंगी ना कोई भी पिक्चर, फिर उसी दौरान जय हनुमान भी पिक्चर आनी है, तो बहुत ओवरलैप सा भगवान के जोन के अंदर होना शुरू हो गया। फिर रामायण भी आनी है, रामायण में जो पोस्ट क्रेडिट है वो बहुत हेवी ऑन हनुमान जी रखा गया है, जिसमें सनी देओल साहब दिखेंगे आपको। तो मेरा मानना बस यही था कि यार ये थोड़ा ओवरडोज ना हो जाए, तो क्योंकि दशहरे पे ही आएगी, फिर दिवाली पे रामायण आ जाएगी, बैक टू बैक हो जाएगा, थोड़ा गैप होके आए। और ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि साउथ वाला बोल रहा है मेरी मर्जी, बॉलीवुड वाला बोल रहा है मेरी मर्जी, दोनों आपस में बात कर ले तो पिक्चरें भी बड़ी बने, बड़े ऑडियंस के लिए बने, हर लैंग्वेज में बने, एक ही बंदा एक ही टॉपिक पे बना रहा हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से तो। बट ये थोड़ा इतनी फ्रिक्वेंटली भगवान जी की मूवी, ये थोड़ा जारिंग हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब 7 नंबर पे थोड़ा सा कंसर्निंग है भाई। देखो बैटल ऑफ गलवाल का अगर आप थीम देखें जो सलमान खान ने बनाने की कोशिश करी, कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी सुपर पावर भी आ जाती है तो इंडिया को घुटने पे लाना इतना आसान नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल वॉरफेयर हो या फिर एक्चुअल वॉरफेयर हो, चाहे वो स्पिरिटेड वॉरफेयर हो, तीनों एंगल से हमें हराना बड़ा डिफ़िकल्ट है। अब क्योंकि हम एंटी यूएस हो गए अचानक से और प्रो चाइना हो गए, रशिया के साथ तो हमारे अच्छे संबंध थे ही, और इनडायरेक्टली अब हम पाकिस्तान के भी प्रो ही हो गए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना तो भाई भाई हो गए एक किस्म के। तो अब एंटी चाइना तो बन नहीं सकती पिक्चर, तो इसका फिर कोर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट क्या हुआ, वो अब आ गया डुबियस तरीके से। तो सलमान खान साहब पहुँचे राजनाथ साहब के साथ के पास कि क्या करें, तो उन्होंने बोला भाई देश हित में आप करो ये चीज़। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, मैंने पिक्चर को कमिट किया, लेकिन मैं इंडियन सिटीज़न पहले हूँ, तो जो आज के अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, मैं उसको मानूंगा। तो भैया एंटी चाइना तो नहीं होगी, और इसके ऊपर क्लोज स्क्रूटनी रखी जाएगी। इसमें अगर कट्स लगाएंगे, ये लगाएंगे, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। अब ये सिर्फ ऐसे प्लेन वनीला नहीं रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सलमान खान को ये पिक्चर अगर उन्होंने ढंग से शूट करनी शुरू नहीं करी, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहला क्लैप ही आया है, ये ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये स्पिरिट जो है वो चली गई है इसकी, ट्रूली स्पीकिंग। तो अब क्या ही दिखाएंगे आई डोंट नो, ठीक है। सिर्फ वॉरफेयर दिखा देंगे तो फिर बॉर्डर दोबारा से देख सकते हैं हम, ठीक है। तो चाहे वो पाकिस्तान के साथ थी, बट आई एम सेइंग कि वॉरफेयर ही देखना है, तो फिर कोई ज़्यादा क्या डिफ्रेंसिएशन होगा आई डोंट नो एट दिस पॉइंट इन टाइम। इफ द मेकर्स आर क्रिएटिव एनफ, दे आर ब्रिंगिंग इन एन एस्पेक्ट विच यू हैव नॉट सीन, ग्रेट, बट पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। एनीवेज आगे चलते हैं, क्योंकि सलमान खान की बात हो रही है, तो अश्लील ग्रोवर की तो दुखती रख हैं सलमान खान, और हर कोई जो भी सोचता था कि मैं सलमान खान के आगे नहीं बोल पा रहा हूँ बिकॉज इज़ अ वेरी गुड बिग स्टार, तो उनके डाउन जैसे ही थोड़ा सा गया तो ना मैं भी बोल देता हूँ। तो अश्लील ग्रोवर को पहले लताड़ा था सलमान खान ने, तो चुप हो गया था, फिर जाके बोलता है कि भाई
मेरे को बुलाया क्यों, मैं सलमान खान को ये बोल दूंगा वो बोल दूंगा, वहाँ बोला नहीं गया पर पीछे से बोल दिया। फिर पीछे से एक और इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं बिग बॉस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो बुलाया था, क्योंकि मेरे को सलमान खान से ज़्यादा फीस चाहिए थी, मेरी ईगो है। तो मैं तो भाई यही बोलूँगा कि यार एक भांड और एक स्टार में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक तमाशबीन और एक स्टार में, एंटरटेनर में, ट्रू एंटरटेनर में बहुत फ़र्क होता है। एक रफ़ अजीब सी तू तड़ाके की लैंग्वेज करने वाले वर्सेस एक पब्लिक का स्टार में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो पैसे तो भाई बोली तो उसी की लगती है जो पब्लिक के मन में होता है। आप पब्लिक के पता नहीं कहाँ हैं, बट वो तो सलमान भाई है लोगों का, तो उसको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के। प्लस आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कैन होस्ट बिग बॉस एज गुड एज सलमान खान बिकॉज इज़ सो थॉरो। मैं देखता नहीं हूँ बट सैटरडे संडे में इस बारी लास्ट टाइम मैंने देखा, और एक एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा मुझे जिसके अंदर पंजाब के फ्लड सिचुएशन के बारे में बात करी। इन्होंने कुछ हेल्प करने की भी कोशिश करी है फाइनेंशियली वहाँ पर। दैट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था बिकॉज ही इज़ वेरी थॉरो, और उसको काउंटर भी नहीं कोई कर पा रहा, क्योंकि उसको कोई काउंटर करने लगता है तो सलमान खान कहता है कि भाई तुमने ये क्यों करा था। पर इट्स लाइक दैट ही इज़ वॉचिंग देम 24/7, इतना डिटेलिंग वो काफ़ी अच्छा ही लगी मुझे। एंड इवन इफ ही इज़ ब्रीफ्ड बाय हिज टीम, लाइक रिमेंबरिंग सो मच ऑन रियल टाइम बेसिस इज एन ऑसम जॉब डन यार। ठीक है, तभी कोई और कर ही नहीं पा रहा है इतना डिटेल में इंडल्ज हो जाना और ऐसी पर्सनैलिटी कैरी करना कि तू कोई बोला तो वो गया। तो वो अच्छा है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। अब इनकी एक था टाइगर जो है सलमान खान की, वो भी पहली बार एक ऐसी मूवी है जो यूएस के वॉशिंगटन डीसी के अंदर इंटरनेशनल स्पाई म्यूज़ियम के अंदर डाल दी गई है। बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। बट ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मैं सलमान खान से ज़्यादा कबीर खान की मानूंगा, क्योंकि मेकर वो हैं, उनको भी रिस्पेक्ट उतनी ही मिलनी चाहिए। प्लस बायर एफ ऑल्सो बिकॉज देव गिवन अ ग्रीन सिग्नल, देव स्पेंड मनी, देव बिलीव्ड इन द प्रोजेक्ट। अब 8 नंबर पे न्यूज़ आ रही है कि जी पहले तो आई थी क्रिश 4 के बजट ही नहीं हो पा रहे हैं, और फिर बीच में न्यूज़ आई थी कि YRF इसको बैक करेगा। फिर न्यूज़ आई थी कि भाई हमें डायरेक्टर ऐसा नहीं मिल रहा जो विजन लेके आ पाए इसका। फिर राकेश रोशन साहब ने बोला कि शायद मैं मॉडर्न टाइम से ज़्यादा इत्तेफाक ना रख पाऊँ, और नहीं रख पाऊँगा तो मैं बनाऊँगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला एक इंसान है जो इसकी कोर में DNA में घुसा हुआ था, और वो DNA में घुसा हुआ था खुद ऋतिक रोशन, वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो वो करेंगे इसको जस्टिस। तो 2026 में बननी शुरू होगी और 1 साल का पूरा प्रोसेस होगा। प्री प्रोडक्शन शुरू हो गई है और 2027 में ये होपफुली रिलीज़ होगी। अब ये YRF की न्यूज़ जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आई थी, बट आजकल जो भी मेंशन हो रहा है कि द बजट्स आर सॉर्टेड, उसमें YRF का कोई नाम नहीं है, जो कि बड़ा स्ट्रेंज है। क्योंकि अगर YRF का कोई नाम नहीं आ रहा है तो थोड़ा स्ट्रेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि YRF पहले से ही प्री कर्सरी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है अपने ब्रांड से एसोसिएट करती है, तो ये थोड़ा अजीब है सुनने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राजा साहब का जो ट्रेलर है उसकी प्रतिक्रिया मैंने आपको दी थी पहले, जो टीज़र जो भी आया था वो ग्लिम्स टीज़र जो भी उन्होंने बोला था वो बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगे उसके कोई भी चीज़ अभी तक। 2 अक्टूबर के इसका पहला ढंग का ट्रेलर आएगा, फिर इसके सॉन्ग्स वगैरह आएंगे, प्रभास का एक आधा बर्थडे पे कुछ रिलीज़ होगा। अभी इसके बारे में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है ऑनेस्टली, ये सिर्फ मैंने कवर करने के लिए कर लिया, लेकिन जब आएगा तभी देखेंगे क्या होगा इसका। शिवा कार्तिकेय साहब को लगता है कि जो तमिल मूवीज़ हैं वो कभी 1000 करोड़ नहीं क्रॉस कर पाई, अगर कोई पहले ही करती तो वो शायद जेलर होती जिसने 600 साढ़े 600 करोड़ कर लिए थे, क्योंकि यहाँ के टिकट के रेट्स ही नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है, मतलब इनके 130 रुपये से ऊपर रेट नहीं जाते। पुरानी पिक्चर होती है वो 100 रुपये में दिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर कोई भी हिंदी सिनेमा जैसे अगर कोई बड़ी पिक्चर रिलीज़ हो रही हो 300 सवा 300 भी पहुँच जाता है, कई बार 400 पहुँच जाता है। IMAX वाले तो 600 साढ़े 600 पहुँच जाते हैं। वहाँ तो बिल्कुल बड़ा फैशन है, बड़े स्टार की मूवी अगर आएगी AP तेलंगाना में तो वो 400 तो पहुँच ही जाती है पहले कुछ दिन के लिए, फिर वो रिड्यूस होती है, लेकिन फिर भी वो 200 तक तो रहती है। तो वहाँ तमिल सेक्टर में मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि अगर आप उसको इक्वेट करो तो वो 800 टाइप की पिक्चर तो बन जाती है आराम से। 1000 वाली तो फिर भी नहीं बनती, लेकिन हाँ वो बड़ी हो जाती है। और मेरे ख्याल से तमिल सिनेमा में अगर कोई मासी मूवी का बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहिए तो जेलर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छे फिल्म थे। 11 नंबर पे चलते हैं। NTR साहब और प्रशांत नील साहब कह रहे हैं कि अब हम बिगर बेटर और पता नहीं क्या कर देंगे, अब हम इंग्लिश हिंदी मराठी और पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज़ में रिलीज़ कर देंगे, खान सौर KGF से बड़ा काला यूनिवर्स बना देंगे। बना लो भैया, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके ऊपर। वो एक इंसान 1019 करोड़ को आके मार के चला जाएगा, उसमें एक माँ की ममता दिखा देंगे और फिर बोल देंगे कि ये डॉन है और डॉन बहुत ख़तरनाक है, लेकिन डॉन का बड़ा अच्छा दिल है और डॉन सबकी ख्याल रखता है। इसके अलावा क्या स्टोरी होगी मुझे पता नहीं। 12 नंबर पे चलते हैं।
विश्वास उठ गया मेरा एक्चुअली प्रशांत नील से। तो मुझे उनको मतलब उनको वो बहुत ढंग से मेरे को थोड़ा इम्प्रेस करना पड़ेगा। सिवाय KGF 1 के मुझे इनका कोई भी मटेरियल अभी तक पसंद नहीं आया है। 12th नंबर पे अगर हम चलें, यार मुर्दगो साहब को लगता है कि हम पहले अगर सलमान खान की बदनामी कर देंगे तो उनको लाइमलाइट मिल जाएगी, मैं बड़ा ब्रेव खेलाऊंगा। अब मैं शाहरुख खान के ऊपर भी नाम कर दूंगा कि आई डोंट चेज इवन शाहरुख खान। शाहरुख खान ने मेरा एक नोट पढ़ा था मद्रासी मूवी के ऊपर, उनको बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने बोला मैं करूँगा। फिर उसके बाद उनको मैसेज करा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने भी बोल दिया कि मेरे को भी नहीं करनी बात। फिर मैंने किसी और के साथ बना दी। पता नहीं ये स्टेटमेंट्स मारने की ज़रूरत क्या है। पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्री में बहुत सी बारी बहुत से लोगों को बहुत कुछ लिखते हैं, इतना बहुत कुछ हो रहा होता है एक ही टाइम पे। वो होता है कि 2 मिनट की लाइमलाइट के लिए बोलता है कि मुझे कुछ मिल जाए। तो वो जो होता है ना, वो डूबते हुए को तिनके का सहारा। लास्ट कई सालों से, 1 डिकेड से उनकी कोई पिक्चर नहीं चली है, तो वो कंट्रोवर्सी में आने के बाद शायद कुछ करना चाहते हैं। तो एक सवाल जैसे मैंने पूछा था कि विवेक अग्निहोत्री साहब हैं, इनकी पिक्चरें क्यों नहीं चल रही, तो यही निकल के आया कि इसलिए नहीं चल रही शायद कि पिक्चर शायद अच्छी हो, मीनिंगफुल हो, लेकिन इनका जो पर्सनल डिमीनर हो गया वो इतना नेगेटिव हो गया कि शायद लोग इसकी मूवी इसलिए नहीं देखना चाहते। शायद हो सकता है ये ट्रू ना भी हो, बट कुछ लोगों ने इस बात से इत्तेफाक रखा। और कुछ लोग बोलते हैं यार हमें इतनी टेंशन होने लगी है, इतना टैक्स ये सब चीज़ें होता है। पिक्चरें चाहे नकली घूसे हों, चाहे वो एक बंदा 1,019 करोड़ लोगों को मार जाए, उस टाइम के लिए दिमाग ऑफ करने को मिल जाए। ये थोड़े सीरियस टॉपिक हो जाता है, हम इसलिए नहीं देखना चाहते। या ये भी हो सकता है कि कुछ पिक्चरें तो चली हैं, केरला फाइल्स चली है, या फिर आप कह सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स चली है। ये मुद्दा लोगों को क्यों नहीं अपील किया, वो आप बता सकते हो, क्यों नहीं चली द बंगाल फाइल्स। और जो लोग थोड़ा सा ये लिखेंगे कि भाई स्क्रीन बढ़ा देते, वो मेरे ख्याल से फिर उनको पता ही नहीं कि क्या हाल है ऑक्यूपेंसी लेवल्स का। 7% ऑक्यूपेंसी लेवल पे कौन स्क्रीन बढ़ाएगा। तो और क्या रीज़न हो सकता है, इमोशनल रैशनल रीजंस, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया, बट हो गया तो हो गया। बाय बाय।